दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास पेमेंट गेटवे जरूर होना चाहिए। बेसिकली पेमेंट गेटवे करता क्या है, चाहे आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाया, आपको कोई ई बुक सेल करनी है, कोई कोर्स सेल करना है या कुछ भी ऐसी चीज जहां पे आपको सामने वाले से ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करनी है, तो आपके पास पेमेंट गेटवे जरूर होना चाहिए। अब एक चीज यहां पे नोटिस करो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को अपनी यूपीआई देते हैं, क्यूआर कोड देते हैं और उससे पैसा मंगवाते हैं। थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। तो आज के टाइम पे अगर आपके पास एक पैन कार्ड है और आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, तो आप आसानी से पेमेंट गेटवे बना सकते हो और लोगों से आप पैसा रिसीव कर सकते हो। आप अपना ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हो, ई बुक बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, कोर्सेज सेल कर सकते हो। मतलब उसके लिए आपको पेमेंट्स का झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आपको सेटअप करना है और वहां पे क्या होगा, बंदा पेमेंट करेगा और जो भी आप कोर्स सेल कर रहे हो, ई बुक सेल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो उसके पास चला जाएगा और आपके पास पेमेंट आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं रेजर पे अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो साथ के साथ एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में लैपटॉप की स्क्रीन पर बताता हूं। आप इसे मोबाइल पर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है razorpay.com और जैसे ही आप सर्च करेंगे पहली ही वेबसाइट होगी, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरीके से ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो पूछा जाएगा। आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो नीचे कंटिन्यू विद गूगल का भी ऑप्शन आता है। डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली ये आपसे आपकी गूगल आईडी पूछेगा। आपको जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करते हैं उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। सेम चीज़ मोबाइल में होगी, कोई अलग नहीं है, मोबाइल पे भी सेम ऑप्शन आने वाले हैं। इसके बाद पूछेगा कि आप जो रेजर पे का अकाउंट लेना चाहते हो तो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है, यानी आप किस कंट्री में बैठ के पेमेंट्स को रिसीव करने वाले हो। तो यहाँ पे हमारे केस में इंडिया है और यहाँ पे ये 3 कंट्रीज अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए जब ये वीडियो शूट हो रहा है, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और विद इन 5 to 10 सेकेंड्स हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो खुलेगा, बेसिक सी ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पे इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया है वो सिंपली आपको OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको जस्ट कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। अब आपको अपना फुल नेम डालना है। अब जो आपका फुल नेम होगा वो नाम आपका वो होना चाहिए जो आपका बैंक अकाउंट में है, ठीक है। आपको अपना रियल नेम डालना है जो बैंक अकाउंट में आपने दिया हुआ है। वो डालने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैच करेगा। इसके बाद ये कहेगा कि आप जो पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो किस चीज़ के लिए चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से ये मैंने एक वेबसाइट बना के दिखाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि आप ई बुक सेल करके पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से ई बुक्स की वेबसाइट बनाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वेबसाइट बनाई हुई है और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आ रहा है एंड्रॉयड ऐप, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू लेना चाहते हो, जो जो ऑप्शंस आपको चाहिए इन फ्यूचर वो आप सेलेक्ट कर लें और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोबारा से कुछ प्रोसेसिंग होगी। अभी आपसे वेबसाइट पूछेगा। तो मेरी जो वेबसाइट है मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपकी नहीं है तो आपको शायद आपके इंस्टाग्राम का या वो चीज़ें मांग सकता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक डाला और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम फिर से प्रोसेसिंग लेगा। अब ये कह रहा है सोशल मीडिया हैंडल्स की आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का जो मेरे पास है वो मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों का डाल दिया है, आप और भी डाल सकते हो। उसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हमने डाल दी हैं, आप इनको एक बार चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है उसके बाद कंटिन्यू कर दें। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, कि आपने रजिस्टर किया हुआ है या फिर अनरजिस्टर्ड है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया होता है, उनको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसी हिसाब से ये आपसे आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। मेरा अनरजिस्टर्ड है फिलहाल के केस में,
तो यहाँ पे बिजनेसेस रन बाय इंडिविजुअल दैट आर नॉट येट फॉर्मली रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिन लोगों ने अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया उनको हम इंडिविजुअल मान के चलते हैं, तो हम उस पर कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद ये हमसे हमारा पैन नंबर मांगेगा, हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद जस्ट आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपके पैन नंबर को दिखा देगा कि आपका पैन नंबर पे ये नाम है, वो आपका जो पैन नंबर है यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अगर आपका पैन नंबर ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आ रही है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज एडिट पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। मेरे केस में ठीक है तो मैं यस कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आप अपनी ब्रांड का नाम क्या देना चाहते हो, मतलब किस नेम से आप पेमेंट लेना चाहते हो। तो आप चाहो अपने नाम से ले सकते हो, स्पेस बीच में आ रहा है या बिना स्पेस के, या फिर यहाँ पे सिंपली अदर्स पे क्लिक कर सकते हो और अदर पे क्लिक करके आप नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरे केस में मैं राहुल उपमन्यु ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारी ये सारा रिव्यू दिखा देगा कि आप अनरजिस्टर्ड हो, आपका ये पैन नंबर है, ये आपका पैन नंबर पे नाम है और आपने अपनी ब्रांड का नाम ये चूज़ किया है। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ये ऑटोफिल KYC डिटेल्स कह रहा है इस नंबर से रिलेटेड, तो हम जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे हमारा जो ये है प्रोसेस ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ गई। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोबारा से ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हम तब तक वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डालना है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालने के बाद आपको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले चेक कर लेना कि जो आपने IFSC डाला है क्या वो वही ब्रांच है जिसमें आपका अकाउंट है, तो वो नीचे दिखा देगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये रेजर पे वाले आपके अकाउंट में ₹1 भेजेंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई हाँ आपका जो अकाउंट है वो आपने रियल दिया है। तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ₹1 हमारे अकाउंट में आ चुका है। इसके बाद जस्ट आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमारी एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी और इनकी टीम चेक करेगी और उसके अकॉर्डिंगली अगर ये अप्रूव हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे हमारा अकाउंट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट पेमेंट्स, ठीक है। हमारी KYC सक्सेसफुली हो चुकी है और अकाउंट भी एक्टिवेट हो चुका है, मतलब साथ के साथ हो गया। हम स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। जो भी हमारे पास यहाँ पे आएगा वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज़ ए प्राइसिंग प्लान। ये हमसे प्राइसिंग प्लान चूज़ करने को कह रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है पोस्ट पेड यानी स्टैंडर्ड, दूसरा होता है प्रीपेड प्लस। इसमें क्या है, ₹500 महीने के आपको देने होते हैं। मंथली हमारी जो लिमिट रहती है इसमें इतनी रहती है और इसमें हमारी मंथली फ्री लिमिट हमारी 5000 रहती है। तो हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म फीस पे 2.5% है, इस पे 1.9% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट पोस्ट पेड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हमें प्रीपेड पे नहीं करना और हम कीप स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देते हैं कि हम फ्री वाला ही यूज़ करेंगे और गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारा ये फ्री वाला प्लान यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। हम चाहें बाद में जब हमारे पास ज़्यादा भर के पैसा आए तो हम यहाँ से प्लस में भी इनका जो प्लान है पेड वाला उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सेटअप हो चुका है। यहाँ से हमें API कीज़ भी मिल जाएंगी, जैसे कि हमने जो वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, ये वाली, इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि रेजरपे पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये इसका पूरा तरीका है बनाने का। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आपका एक लिंक बन जाएगा razorpay.me नाम से, जो भी आपने ब्रांड नेम दिया है। अगर आप किसी को देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप एडिट करना चाहें, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान को आप दोगे तो आप उससे डायरेक्टली यहाँ पे पैसा रिसीव कर सकते हो। जैसे बंदा डालेगा भाई मुझे इतने पैसे पे करने हैं, नोट डालेगा और वो आपको सीधा पैसा पे कर देगा। तो आप डायरेक्टली रेजरपे के थ्रू पैसा ले पाओगे और वो आपको सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिखेंगी कि किसने कितना भेजा, क्या कुछ है, वो सारा यहाँ पे दिखेगा और आप यहाँ से सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है रेजरपे पे अकाउंट बनाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो अकाउंट बनाने में, कुछ आपसे स्टेप मिस हो गया हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।